नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों से अगर एक सवाल करूँ कि क्या आपने गॉड को देखा है? तो कई लोग बोलेंगे हाँ, कई लोग बोलेंगे ना। एक्चुअल देखा जाए तो गॉड हर जगह है। जैसे कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन से बोला हुआ है कि मैं हर कण, हर छड़, हर जीव के अंदर हूँ। तो देखा जाए तो ईश्वर हर किसी के अंदर है। हर उस इंसान के अंदर जिससे हम मिल रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, हर इंसान के अंदर वो परमपिता परमेश्वर है। इसीलिए उसको परमपिता परमेश्वर बोला गया है। तो हमारे अंदर जो आत्मा है उस परमात्मा का ही रूप है। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या ईश्वर सच में हमेशा हमारे आसपास रहता है, हमारे अंदर ही रहता है, कैसे फील करेंगे। देखिए, गॉड हर जगह है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ईश्वर हमारे बिल्कुल करीब है। सबसे करीब रहने के लिए उसने हमारे माँ बाप को बनाया, माता पिता को बनाया। आप कभी नोटिस कीजिएगा, जब भी आप किसी परेशानी में होते हैं, हल्की परेशानी हुई, आपको चोट लगी, मुंह से निकलता है मम्मा, पापा। क्यों निकलता है? कि वो भी एक ईश्वर का ही रूप है जो हमारे सबसे करीब है। हमें हल्की सी चोट लगती है, ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी वो हमें याद आ जाते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी बड़ी परेशानी में आ गए हैं, तब हम किसको याद कर रहे होते हैं? तब हम उसी अपने परम पिता परमेश्वर को, अभी हमने अपने पिता को, अपने माँ बाप को याद किया, अब हम अपने परम पिता परमेश्वर को याद कर रहे होते हैं। आप देखिए, ये ह्यूमन लाइफ है, ये नेचुरल होता है कि आप कभी भी परेशानी में हो, ऑटोमेटिक दिल से आपको यही आती है कि हे ईश्वर, मुझे इस परेशानी से दूर कर दीजिए। हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए इस बार। हे ईश्वर, अब मैं ऐसी गलतियां नहीं करूँगा। जैसे हम अपने मॉम और डैड, अपने माता पिता से जिस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मम्मा पापा अब गलती होगी, अब दोबारा नहीं करनी है, ऐसी सेम कहीं ना कहीं हम उस ईश्वर से भी क्षमा याचना या उनको हम अपनी परेशानी में याद कर रहे होते हैं। तो एक बात आप गांठ बांध लीजिएगा कि ईश्वर हर जगह है। अब होता क्या है कि जब हम परेशान होते हैं तब हम अपने माता पिता को या उस परम पिता को याद करते हैं। आज की टाइम में सबसे ज़्यादा जो मैं केसेस देख रहा हूँ एंजाइटी, डिप्रेशन के, टेंशन के। टेंशन क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस ईश्वर को हमने अपने आप से दूर कर दिया है। तो जो ईश्वर हमारी हर परेशानी को दूर कर देता था, तो ईश्वर किस में है? ईश्वर हमारे माँ बाप में है, हमारे माता पिता के अंदर है, हमारे दोस्तों के अंदर है, हर इंसान के अंदर ईश्वर बसा हुआ है। तो क्यों हम अपने आप को सबसे दूर करते चले जा रहे हैं, अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं? हम उस ईश्वर को याद करना बंद कर दिए हैं। अगर आप इन सब के करीब रहिएगा, उस ईश्वर को भी परेशानी में ना सही, अच्छे भले भी उसको डेली याद करते रहिएगा, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको जितनी भी प्रॉब्लम है ना लाइफ में, वो कभी होने वाली नहीं है। बिल्कुल स्मूथ लाइफ। जैसे माँ बाप हमें सहारा देते हैं, ऐसी वो ईश्वर, वो तो हमेशा ही सहारा देता है, लेकिन आपको परेशानी में आने ही नहीं देगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर ईश्वर को आपने हर किसी में देखना शुरू कर दिया, तो आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही किसी भी परेशानी में होंगे, ईश्वर किसी न किसी रूप में ज़रूर आएगा आपके सामने और आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। हमेशा खुश रहिए। कभी भी खुश रहने से जितना ज़्यादा हमारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो आज का यही मंत्र है, खुश रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, ईश्वर को याद करते रहिए, माँ बाप को, अपने माता पिता को, उनके करीब रहिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा। धन्यवाद।